चलिए स्वामी जी, अब पहला विषय मैं आपके हवाले करता हूं। इस बारिश के मौसम में बैक्टीरियल और वायरल साथ में फंगल इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है और फिर इसमें इम्यूनिटी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो उमस और बारिश के इस मौसम में इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जाए, योगाभ्यास तो आप करवा रहे हैं, साथ में क्या क्या उपाय जो हैं ख़ास तौर से बारिश के इस मौसम में करने की ज़रूरत है? बारिश में एक तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जो खतरा उसको टालने के लिए जैसे मैंने नकारात्मक शक्तियों के बारे में बताया, हवन भी करें और साथ में गिलोय से, नीम के पत्तों से, गूगल से, कपूर से हवन, गाय के घी से हवन के साथ रोज सूर्य नमस्कार करें। जो पावर योगा पूरा कर सकते हैं तो हमारे बच्चे जैसे वर्षा योग कर रहे हैं ना, वर्षात में ही हनुमान आसन से लेकर के और भूनमनासन, उष्ट्रासन, वृश्चिकासन, सारे आसन कर रहे हैं जितना बन पाए। मैंने कहा भाई फिसलना मत, ऐसे योग कर लेना। और ये तो हमारे बालक कर रहे हैं तो इनका शिव स्तोत्र हो गया। तुम भी उधर वर्षात में योग करो। हाँ, ये इनको आज भीगने की इच्छा हो रही थी, एक को तो पहले भिगो दिया था, अब दूसरी को और भिगो देते हैं। कमर कस लो, अपना दुपट्टा कमर में ही बांध लो। हाँ, और जिनको भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है वो वर्षात में योग करो। तो वर्षात में योग करने से वर्षात में दो चीज़ें हैं जो भीगती नहीं है। एक तो हमारे कपिल की बांसुरी नहीं भीगती। हाँ, ये तबला वाला तबला बजाए तो फूट जाए, हारमोनियम में पानी घुस जाए तो कुछ का कुछ स्वर निकलने लगे। और दूसरा, मनुष्य का तन भीगता है ना। अब देखो जैसे भूनमन आसन कर रही है बेटियां, और भीगने का भी एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही सुख है, एक अलग ही आनंद है। और एक इधर यज्ञ का आनंद चल रहा, उधर वर्षा योग का आनंद चल रहा। इम्यूनिटी बढ़ेगी। वर्षात में भीगते हुए योग करो। हाँ, मैं तो सोच रही थी स्वामी जी, बारिश में भीगते हुए योग करने में नस नाड़ियाँ अटकती नहीं है। आपके यहाँ वर्षा तो हो नहीं रही लगता है। अरे स्वामी जी क्या बताएं, मीना ज्योत्सना जी, ये ना सूखा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, बस कुछ बूंदें गिरती हैं। हाँ, जब तक ऑफिस से बाहर निकलो सूख भी चले जाते हैं बादल। वही तो कह रही हूँ कि जब तक आप दफ्तर से बाहर निकले तब तक जमीन सूख भी जाती है। चलिए, आप स्वामी जी वैसे खुश नसीब है, इस मामले में आपके बारिश अच्छी हो रही है। इम्यूनोग्रेट पाउडर, इम्यूनोग्रेट क्वाथ, फाल, च्यवनप्राश, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, दूध में हल्दी। हाँ, ये बरसात में भी लिया करें। ये सब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। अंकुरित फल, ड्राई फ्रूट्स, जब बरसात ज़्यादा हो जाए तो भिगो के खा लें। और वर्षात देखो, वर्षात में, गर्मी की ऋतु में भिगो करके खा लें, और जब ठंड बहुत बढ़ जाए तो बिना भिगोए खा लें। तो ये आज इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरल घी, नेचुरल तेल, गाय का घी। एक बार जो भैंस का खाएंगे तो क्या फिर का सीधा महिषासुर प्रकट होगा। स्वामी जी, तो गाय का घी, गाय का दूध और अंकुरित शाक सब्जियां, फल, और ये सब आनंद ही आनंद है। इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त होगी। और वर्षा योग करे जैसे देववाणी जी और देवस्तुति जी कर रही है, क्या बात है, पूरा आनंद ही आनंद है। और हमारे बच्चे भी लगे हुए, क्या नाम बेटा? अभिषेक और मिलन, अभिषेक और मिलन। स्वामी जी आप वर्षा करो, क्या बात है। और ये भी वर्षात में क्या देववाणी जी ने और देवस्तुति जी ने इसी में ही मयूरासन, मयूरी आसन तान दिया। और इधर बहुत शानदार, बहुत शानदार, बस फिसलना नहीं है। का भी मिलन जोरदार है। करो, क्या बैलेंस है। वाह स्वामी जी, वहाँ वर्षा योग में मयूरी आसन हो रहा है, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ गार्डन में, हरियाली में, फूल पत्तियों के बीच, फ्रेश ऑक्सीजन के बीच मैं पसीना योग कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा ठंडे में योग करना चाहिए या पसीना योग करने के लिए योग कहते हैं। पसीने को क्या होना चाहिए? संस्कृत में एक नया शब्द सीख लो,
ज्योत्सना जी, घर्म योग, घर्म स्नान, जी घर्म स्नान के साथ घर्म योग, और इधर वर्षा योग। झूम रहे हैं। कावड़िए झूम रहे हैं स्वामी जी। ज्योत्सना हाँ, ये स्वामी एक जी, अलग ही आनंद है। हाँ। मैं उधर गया, मैंने कहा भाई तुम ये 50-50 किलो की कावड़ लेकर के चल रहे हो, थकते नहीं हो? बोले थे बीच में थोड़ा सा दम लगा लेते हो। लगाए दम और मिटे जाए सारे गम। मैंने कहा ये जोरदार मामला है। मैंने कहा ज्यादा दम मत लगाना, नहीं तो दम ही निकल जाएगा। अरे साहब क्या जोरदार, देखो बरसात में भी करो। अरे स्वामी अच्छा, जी, स्वामी मौसम जी, देखिए, विभाग ने ज्योत्सना जो है चेतावनी वो दी है। जी ने उन्होंने जोरदार आनंद भाई लोक साहब से एक आज सवाल आप ग्यारह तक पहुंचाया, बरसात शायद में बीच में कुछ आवाज कटी। जोरदार योग हो रहा है। और इधर बच्चों को ना पता ही नहीं लगा, अभिषेक और मिलन ने तो कैसे उलझ वैसे पुलझ हो हुसैन रखे हैं। मीनाक्षी, और पानी स्वामी जी, मुंह में घुस भी रहा, दाढ़ी से टपक भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार स्वामी जी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सब इलाकों में अगले 2-3 दिन तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। तो उम्मीद करते हैं कि जो बरसात है, संभावना तक ही रह जाते हैं हम लोग। हम मौसम को लेकर स्वामी जी हम बस न्यूज ही पढ़ते हैं, हमें मौका नहीं मिलता कि हमें भी बारिश दिख जाए अच्छी तरह से। बूंदे पहुंच नहीं पाती हैं हम तक। आपको वर्षा योग कराने के लिए एक दिन पूरी इंडिया टीवी की टीम को यही बुला लेता हूँ। अभी जो है हमारे अमित जी को, हुसैन जी को, मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा और श्रुतिका सहित रजत शर्मा जी को भी बुला लेंगे, अनीता जी को भी बुलाएंगे, पंकज जी को भी। सारी खबरें योगग्राम से अभी पढ़नी पड़ेगी ऋतु स्वामी जी परिवर्तन फिर। का वो भी आनंद लेंगे, ऋतु शर्मा, ऋतु धवन। स्वामी जी, एक अहम सवाल ज्योत्सना ने पूछा था, वो शायद आप तक बात नहीं पहुंच पाई, बीच में थोड़ी आवाज कट रही थी। ज्योत्सना ये जानना चाह रही थी स्वामी जी आपसे कि योग करते वक्त बॉडी जो है वो हीट होती है, बॉडी में गर्मी पैदा होती है, और बारिश पड़ रही है तो वो शरीर को ठंडा कर रही है, तो ये कुछ नुकसान तो नहीं करता है? अरे नहीं, इधर देखो क्या गजब ढा दिया भाई। देव स्तुति जी के लिए और देववाणी जी के लिए ताली बजा। वाह, क्या बात है। तो ये हाँ, ये ताली अंदर से बज रही है तो बड़ी जोरदार लग रही है। और देखो जब ये इधर से अंदर से गर्मी, बाहर से ठंड और गर्म पड़ के ऐसे मजबूत हो जाता है। हरियाणा की भाषा में बोले तो वज्र जैसा फूला दे, लोहे भर का शरीर हो जाता है। ये वहाँ की देहाती भाषा है। लोहे भर का शरीर हो जाएगा। तो विपरीत परिस्थितियों में हमारा शरीर ज्यादा मजबूत बनता है, ये बात है। अब देखो बच्चे तो क्या नई दंड लगा रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ही किसी को योग करने का शौक चढ़े और वो बारिश में ना करे, कहाँ इनको पहले थोड़ा ठंड मजबूत लगी? हो जाए। लगाओ दंड, भगाओ ठंड। अरे बारिश में दौड़ ही लगा ले, वो भी किसी योग से कम तो जिनको नहीं। सर्दी जुकाम का कोल्ड अर्थराइटिस है वो ये जोखिम मत लेना। वो ये जोखिम ना ले। बस इसी डिस्क्लेमर के लिए मैं चाह रहा था कि आप ये डिस्क्लेमर दे दें।